Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing chapter number 1 of geography. Name of our chapter is the earth in solar system. सौर मंडल में पृथ्वी. हमने इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे. आज हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम, सौर मंडल. देखिए, ये सोलर सिस्टम का डायग्राम है. यहाँ पर ये हमारा सन है और इसके सबसे नियरेस्ट मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद अर्थ है, फिर ये एस्टेरॉयड बेल्ट है और ये हमारे सारे के सारे 8 प्लैनेट्स हैं. अब देखिए, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड्स एंड मीटियोरॉइड्स. सूरज और इसके 8 प्लैनेट्स, ग्रह, उपग्रह और कुछ दूसरी आकाशीय पिंड, दूसरी स्वर्गिक चीजें जिनको कि एस्टेरॉयड बोलते हैं, मीटियोरॉइड बोलते हैं, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, फॉर्म द सोलर सिस्टम. ये सभी सौर मंडल बनाते हैं, ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. हम अक्सर इसको सोलर फैमिली बोलते हैं, सौर परिवार बोलते हैं, सूरज के साथ, क्योंकि सूरज ही इन सब का हेड है, मुखिया है. द सन, सन के बारे में देखिए. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन सोलर सिस्टम के सेंटर में है. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. ये बहुत विशाल है और बहुत ही गर्म गैसों का बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. सन की भी अपनी एक पुलिंग फोर्स है, खींचने की ताकत है सन के अंदर भी, जिससे कि ये सोलर सिस्टम को बांधे रखता है. सारे ग्रह जो है अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, तो ये सोलर एक सन की एक फोर्स है जिसकी वजह से वो इधर से उधर नहीं जाते हैं. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. हमारा सन जो है वही हमारा एक गर्मी और रोशनी का स्रोत है, एकमात्र स्रोत है फॉर द सोलर सिस्टम, पूरे सौर मंडल के लिए. पूरे सौर मंडल में सभी ग्रहों में सूरज की रोशनी ही पहुंचती है. सूरज ही एकमात्र रोशनी का और गर्मी का साधन है, स्रोत है. बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन जो सन की जो अत्यधिक गर्मी है, जो कि हम बहुत ज्यादा महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे बहुत ज्यादा इसकी गर्मी है लेकिन फिर भी हम इसकी गर्मी महसूस नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे ये हमारा नियरेस्ट स्टार है, इतना पास में स्टार है, तारा है ये, लेकिन फिर भी इसकी गर्मी हम महसूस नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि चाहे ये पास है हमारे, लेकिन फिर भी हमसे बहुत बहुत दूर है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सन हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. सबसे नियरेस्ट तारा भी है, लेकिन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इसकी वजह से हम इसकी गर्मी को बहुत ज्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट देखिए, प्लैनेट्स. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, ग्रह हैं. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूरज से इनकी दूरी है. दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून.
An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is. सन से इनकी दूरी के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो. My very efficient mother just served us nuts. मेरी बहुत ही जो एफिशिएंट, बहुत ही निपुण मदर हैं, उन्होंने अभी अभी हमें नट्स सर्व किए. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. सभी के सभी 8 जो प्लैनेट्स हैं, जो इनके पाथ बने हुए हैं, देखिए ये इन अपने निश्चित पाथ में ये प्लैनेट्स घूमते हैं. इससे इधर उधर ये कभी नहीं जाते. These paths are elongated. ये रास्ते गोलाकार भी हैं और अंडाकार भी हैं, समझ लो. They are called orbits. इनको ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं इनको. Mercury is nearest to the sun. Mercury सन के बिल्कुल पास ग्रह है. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. ये सन का चक्कर लगाने में केवल 88 डेज लेता है. 88 डेज में अपना एक राउंड ये कंप्लीट कर लेता है सन के चारों तरफ. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus पृथ्वी की ट्विन सिस्टर कहा जाता है वीनस को, क्योंकि इसका साइज और शेप बिल्कुल अर्थ से मिलता जुलता है और इसीलिए इसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं. Till recently August 2006, Pluto was considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union 2006 में ही हाल ही में प्लूटो को एक प्लेनेट माना गया था. यद्यपि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो था, जो अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों का जो समूह था, उस मीटिंग में a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Sirius 2003 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planets. उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि प्लूटो और आकाशीय पिंडों की तरह, जैसे कि सिरस है 2003 UB 313 जिसको खोजा गया था पास्ट में, उसको उसी की तरह इसको भी ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाएगा. अब देखिए इसके आगे है द अर्थ. अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में. अभी देखिए द अर्थ. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ. अर्थ हमारी तीसरा सन के सबसे नजदीक ग्रह है. इन साइज में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट. साइज में ये 5वां बड़ा प्लेनेट है. इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स. यह थोड़ा सा ध्रुवों पर चपटा है, थोड़ा सा. दैट इज वाई, इसलिए इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोड. इसकी शेप को जियोड बोला गया है. जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. पृथ्वी की तरह जो शेप होती है उसको जियोड बोलते हैं. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ. जो जीवन जीने के लिए जो कंडीशंस हैं वो अर्थ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं. मीन्स पानी यहाँ पर पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, खाने के लिए चीजें पाई जाती हैं. तो ये सभी चीजें अर्थ पर ही पाई जाती हैं. द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. हमारी अर्थ ना तो बहुत ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंडी है. इट हैज वाटर एंड एयर. इसमें पानी और हवा है. विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. जो हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. और इस हवा में जीवन देने वाली जो ऑक्सीजन है वो गैस मौजूद है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन सभी कारणों की वजह से द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम.
हमारी अर्थ सौरमंडल में एक विशेष, एक यूनिक उपग्रह है, एक यूनिक ग्रह है, एक विशेष ग्रह है जहां पर की लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, जब हम बाहर से इसको देखते हैं, ऊपर से अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, हमारी अर्थ ब्लू दिखाई देती है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको एक ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, एक नीला ग्रह बोलते हैं, क्योंकि 2/3 भाग पर पानी है। इसलिए जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी अर्थ ब्लू दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। हमारी अर्थ यूनिक ग्रह है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक किसी भी ग्रह पर या कहीं पर भी लाइफ पॉसिबल हो ऐसे संकेत नहीं मिले हैं, जहां पर पानी भी हो, जहां पर ऑक्सीजन भी हो, जहां पर हमारी जरूरत की सारी चीजें मिल सके। इसलिए हमारी जो अर्थ है वो एक विशेष ग्रह है जहां पर कि सभी लोग जीवित रह सकते हैं, जहां सभी प्राणी, पशु पक्षी, इंसान, कितने सारे क्रिएचर्स हैं, हमारे वाटर एनिमल्स हैं, हमारे लैंड एनिमल्स हैं, और डिफरेंट टाइप के हमारे एनिमल्स जो हैं, क्रिएचर्स हैं, वो सभी अर्थ पर जीवित रह सकते हैं। इस तरह की जीवन की पॉसिबिलिटी कहीं पर भी नहीं मिलती है।